मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हम आपसे एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहेंगे। बहुत कीमती बात है जो हम सब के लिए बहुत अहम है और बहुत काम आने वाली बात है। सुन लीजिए मेरे दोस्तों, आज 24 जनवरी 2025 है, जुम्मा है आज। हम अभी जुम्मा पढ़ के हम मस्जिद से निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज के दिन में दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान मस्जिद में जुम्मा पढ़ के निकले हैं, जुम्मा पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्तों, हम एक बात बताना चाहेंगे, बहुत कीमती बात है जो हर किसी को सुनना चाहिए गौर से और उस पर अमल भी करना चाहिए। वो बात यह है मेरे दोस्तों, एक मिसाल दे रहा है आपको। अगर हम दुनिया की कोई काम करें, हर मर्द जो है कुछ ना कुछ काम करते हैं अपने परिवार के लिए, और काम करना ज़रूरी है। हुक्म है अल्लाह का कि हलाल तरीके से मेहनत करो, हलाल कमाओ अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चे के लिए। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई इंसान कोई कुछ काम करता हो और 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जो भी कोई ड्यूटी काम करता हो, व्यवसाय कारोबार करता हो, अगर काम करने के बाद उसका कर्म का अगर उसे फल ना मिले, उसको काम करने का अगर मजदूरी उसको ना मिले, तो कितना तकलीफ़ होती है, कितनी दुख होती है। वाकई सच में दुख होना ही ज़रूरी, दुख होना लाज़मी है। तो मेरे दोस्तों, तो ऐसे बहुत देखा जाता है, दुनिया के एतबार से कोई कुछ काम करता है तो उसको उसका काम का पैसा नहीं मिलता है या फिर काम का पैसा दिया नहीं जाता है। तो इस वजह से जो है दुनिया में बहुत खून खराबा हो जाता है, मारपीट हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है मेरे दोस्तों। ये गलत है। ठीक है, किसी से काम करवाने के बाद उसका पैसा दे देना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो काम करा के पैसा नहीं देते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम ही ऐसे करते हैं जिसका पैसा उसको ना देना ही बेहतर है। लेकिन काम जो है ढंग से नहीं करते, गलत काम करते हैं, उल्टा सुल्टा करते हैं। जो काम मालिक को, जो काम करने वाला मालिक है, काम कराने वाला जो मालिक होता है, उसे काम पसंद नहीं आता है तो उसका जो है काम का पैसा देने को मन नहीं करता। ये बात तो हमें समझ में आता है, हम सबको समझ में आता है। लेकिन दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारा कहने का ये मतलब है, हम अभी जुम्मा पढ़ के निकले हैं। जुम्मा जो है, जहाँ तक हमें मालूम है, जहाँ तक हमें पता है, हम हदीस में हमने पढ़े हैं, आलिम उलमा से हम सुने हैं, जुम्मा जो है खुतबा की जो अजान होती है, खुतबा से पहले या फिर खुतबा शुरू होने से सलाम फिरने तक, जुम्मा की सलात जो होता है 2 रकात फ़र्ज होता है। जुम्मा की खुतबा जो शुरू होती है उससे पहले जो अजान होती है, तब से लेकर शुरू होती है सलाम फिरने तक जुम्मा है, ये फ़र्ज है। लेकिन जैसे हमको पता है, नमाज के दौरान अगर जुम्मा छोड़ के दूसरा दिन ज़ोहर हो या असर हो या कोई भी अल्लाह का हुक्म जो सलात फ़र्ज है, अगर नमाज में हम खड़ा हो जाते हैं तो हम बात करना मुनासिब नहीं समझते हैं। बिल्कुल बात करना नहीं चाहिए, बात करना मना है। नमाज के हाल में कोई अगर सलाम भी दे अनजाने में, उसका जवाब भी देना मना है। तो नमाज के हालत में कोई भी बात करना तो दूर, इधर उधर देखना या फिर कुछ भी गलत हरकत करना मना है। इससे क्या होता है, नमाज जो है कमज़ोर हो जाता है। नमाज अल्लाह के दरबार में जो कबूलियत की नमाज होती है वो नहीं होती, जो है अनकम्प्लीट होती है। तो मेरे दोस्तों, अक्सर मुसलमानों को ये नहीं पता है आज जुम्मा है। तो जुम्मा के दिन में हम देखते हैं जो सारे मुसल्ली आते हैं जुम्मा पढ़ने, कोई ठेक लगा के बैठते हैं, कोई बैठे सो जाती है, कोई इधर उधर घूमते रहते हैं। जब खुतबा होती है तब भी इधर उधर बात करती है, ऐसे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, टेक लगा के सोते हैं। और जो है जब जमात खड़ा होती है, नमाज के लिए खड़ा होती है, तो इधर उधर कितने सारे गलत हरकतें करते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब है,
جو اللہ کا حکم ہے، چلو ہفتے میں ایک دن آنے والا بہت سارے مسلمان تو ایسے زیادہ ہی ہے، 90% ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو صحیح سمجھ دے، اپنی کام کو خراب نہ کرے میرے دوستو، ٹھیک ہے نا۔ اپنی یہ جو کام ہے اللہ کا حکم ہے، یعنی یہ سب سے اہم کام ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنا بہت اہم کام ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا اللہ کا جو حکم ہے وہ ہے سجدہ کرنا، یعنی صلاۃ ادا کرنا۔ 5 وقت صلاۃ اللہ نے حکم کیا ہے، 5 وقت سجدہ کرنا، صلاۃ ادا کرنا حکم دیا ہے اللہ نے۔ تو یہ کام ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ تو میرے دوستو، یہ سب سے بڑا کام کو ہم اگر غلط طریقے سے کریں، منمانی طریقے سے کریں اور جیسے بھی چاہے کر دے، تو اس کام کا صلہ ہمیں لگتا ہے نہیں ملنی چاہیے، اور ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے، یہی ہمیں علم ہے کہ اس کا اجر جو ہے، اس کا بدلہ جو ہے اللہ نہیں دے گا میرے دوستو۔ تو جمعہ کے دن خاص کر کے یہ سارے ہمارے مسلمان دوستوں اور بزرگوں خیال رکھے، اپنی صلاۃ کو خراب نہ کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے، صلاۃ خوبصورت ادا کرو۔ 5 وقت صلاۃ ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہو، کوشش کرو 5 وقت صلاۃ مسجد میں آ کر ہر مرد ادا کرے، اور جمعہ کے دن خاص کر کے میرے دوستو ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ خطبہ جب شروع ہو جاتی ہے تب سے جمعہ شروع ہوتی ہے میرے دوستو۔ خطبہ سے لے کر سلام پھرنے تک فرض ہے دوستو، کیونکہ ظہر کا صلاۃ جو ہوتا ہے 4 رکعت ہوتا ہے عام دنوں میں، تو جمعہ جو ہے 2 رکعت، یعنی 2 رکعت جو کم ہے اس کی جگہ میں وہ جو خطبہ ہوتا ہے اس کو سننا فرض ہے میرے دوستو۔ تو ایسا نہ کرو میرے دوستو، غلط چھوڑ دو میرے دوستو، دین اسلام کی صحیح علم حاصل کرو اور صحیح علم پر عمل کرو میرے دوستو۔ اللہ کے لیے باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، غلط چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، دین اسلام کی صحیح علم حاصل کرو اور صحیح علم پر عمل کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہماری بات آپ کو اگر صحیح لگے تو آپ عمل کرو، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کر دو، زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور لائک کرو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، آمین اللہم آمین۔